हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती जो हैं ऑल इंडिया लेवल की रहने वाली हैं। कई राज्यों में भर्ती निकाली गई हैं और इसके लिए मात्र आपको सिंगल एग्ज़ाम पास करना होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस भर्ती के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती का पूरा नाम है द बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले आवेदन तिथियां। तो बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ये 25 दिसंबर 2025 यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है। क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम है तो यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज या कल या बहुत ही जल्द आवेदन कर दीजिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लास्ट में ज़्यादातर जो है सर्वर इशू आ जाता है जिसकी वजह से कई कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपको परीक्षा भी पास करनी होगी जिसके लिए अभी एग्ज़ाम डेट नोटिफाई नहीं की गई है। अब हम जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025 से में आवेदन के लिए मिनिमम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 दिसंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जैसे कि एससी और एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। छूट संबंधी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया भर्ती के लिए फॉर्म फीस क्या है। क्योंकि ये बैंक का फॉर्म है और बैंक के फॉर्म में ज़्यादातर देखा गया है कि आवेदन फीस थोड़ा ज़्यादा की होती है, क्योंकि बैंक पैसे से लेन देन का काम करती है, इसलिए वहाँ पर पैसा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 800 रुपया प्लस जीएसटी, एससी एसटी और सभी कैटेगरी के महिला उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया प्लस जीएसटी आवेदन शुल्क लगने वाला है। आवेदन जो शुल्क है ये आपको ऑनलाइन माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इन माध्यम से देना होगा। अब हम जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई हैं इसके लिए आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यानी कि किसी भी विषय में स्नातक पास होना चाहिए। बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीटेक किसी भी स्ट्रीम में आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती वैकेंसी डिटेल क्या है। तो इसके तहत टोटल 400 पदों पर भर्ती जारी की गई है और ये जो पोस्ट हैं पूरे इंडिया वाइज अलग अलग स्टेट वाइज निकाले गए हैं। यदि बात की जाए स्टेट वाइज तो असम में बैंक के अलग अलग जोन होते हैं। तो जोन के हिसाब से गुवाहाटी जोन में 10, गया जोन में, फिर बिहार आ जाता है। बिहार में गया जोन में 5, मुजफ्फरपुर जोन में 6, सिवान जोन में 10 वैकेंसी। इसी प्रकार से यदि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के बोकारो जोन में 15, धनबाद जोन में 15, हजारीबाग जोन में 15। क्योंकि बैंक का अपना जोन होता है तो उससे कोई नहीं मतलब, आप सिर्फ स्टेट देखिए। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में धार जोन में 15, जबलपुर जोन में 10, खंदवाड़ा जोन में 20, उज्जैन जोन में 10। यदि बात की जाए दिल्ली की तो नई दिल्ली में 10 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से पंजाब के लुधियाना जोन के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। राजस्थान में जयपुर जोन में 5, उदयपुर जोन में 5। उसके बाद आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आगरा जोन में 10, हरदोई जोन में 10, उत्तराखंड में देहरादून जोन में 5, वेस्ट बंगाल में हावड़ा जोन में 10, कोलकाता जोन में 10, सिलीगुड़ी जोन में 20। टोटल जो वैकेंसी हैं 400 निकाली गई हैं। यहाँ पर कंडीशन ये है आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप जिस स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं
उत्तर प्रदेश में आवेदन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, दो में से कोई। उत्तराखंड में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप वेस्ट बंगाल में आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ साथ आपको बंगाली भाषा भी आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप कर्नाटक में आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ आपको कन्नड़ भाषा आना चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट की लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये है वैकेंसी डिटेल। अब हम जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर स्टेज 1 परीक्षा में आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट पास करना होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। जो टोटल टाइम है ये 90 मिनट का होगा। इसमें 5 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 विषय कौन कौन से हैं? जनरल नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इन क्वालिफाइंग नेचर यानी कि इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है, इससे कोई स्कोर नहीं बनने वाला। इसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग इन नेचर यानी कि इसमें बस आपको पास होना है। जो मेरिट लिस्ट है जीके जीएस, रीजनिंग, गणित और कंप्यूटर सेक्शन से बनेगी। तो अब बात आती है हम कि बैंक ऑफ इंडिया भर्ती के लिए आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए आपको नीचे ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। दो, पहला होगा लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का, दूसरा होगा ऑनलाइन आवेदन का। तो वहां पर जाकर आप क्लिक करके बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट पास हैं, स्नातक पास हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया की ये बहुत ही अच्छी भर्ती है। इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कीजिएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।